कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक पद्य पीयूषम का अष्टमः पाठा यक्ष युधिष्ठिर संलाप लेकर। संलाप का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत। ये यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप है प्रश्न उत्तर के रूप में, वही इस पाठ में श्लोक के रूप में दिया गया है। ये जो है श्लोक यक्ष युधिष्ठिर संलाप महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत नामक महाकाव्य के वन पर्व से लिया गया है। एक बार वनवास काल में, जब पांडव वनवास काल में थे, तो उस समय पांडवों को, इनके भाइयों को चारों को प्यास लगी। तो ये पानी की खोज में एक सरोवर के किनारे पहुंचे और जो पानी पी रहा था वो अचेता अवस्था में चला जाता था। तो इस प्रकार से चार भाई अचेत हो गए पानी पीकर। और जब युधिष्ठिर वहां पर आए तो उन्होंने अपने भाइयों को अचेतावस्था में देखा तो बहुत चिंता करने लगे। उसी समय सरोवर के से एक आवाज आई और उसने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं आपके इन भाइयों में से किसी एक को जीवित कर दूंगा। तो वही प्रश्न जो है वो युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछे हैं। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। यक्ष उवाच किंशोधि गुरुतरम भूमे किंशोधि उच्चतरम चखात किंशोधि शीघ्रतरम वायु किंशोधि बहुतरम तृणात्। यानी कौन, किंशोधि का अर्थ होता है कौन, गुरु माने भारी, तर माने अधिक। कौन अधिक भारी है, किससे, भूमि से, भूमि से अधिक भारी कौन है। किंसद उच्चतरम, कौन है उच्चतर, अधिक ऊंचा, चखाता, आकाश से, यानी भूमि से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। किंसद शीघ्रतरम वायु, वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है। और किंसद बहुतरम तृणात्, और तृण से अधिक मात्रा में कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, माता जो है वो गुरुतरा भारी है भूमि से, खाद पितो उच्चतरा तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। यानी माता जो है वो भूमि से भारी है। यहाँ पर भारी का अर्थ वजन से नहीं, यहाँ पर भारी का अर्थ महानता से है। और खाद पितो उच्चतर तथा, तो ये खाद यानी आकाश से ऊंचा पिता है। और मनः शीघ्रतरम वाता चिंता, वात यानी वायु, शीघ्रतरम चलने, मन वायु से भी शीघ्र चलने वाला है। बहुतरी तृणात्, और तृण से अधिक संख्या में चिंता होती है। चिंता से, तृण से चिंता अधिक मात्रा में होती है, अधिक संख्या में होती है। यक्षोवाच, अब अगला प्रश्न कर रहा है। किंशद सुप्तम ना निमिषति किंशद जातम ना चेंगते कश्यदि हृदयम नास्ति कश्यद वेगेन वर्धते। यानी कौन निमिष, सोते समय कौन अपने पलक नहीं गिराता है। जातम यानी जन्म लेते समय कौन चेष्टा नहीं, किंशद माने कौन, जातम माने जन्म, ना चेंगते चेष्टा नहीं करता, सुप्तम माने सोते, निमिषत माने पलक, कौन सोते समय पलक अपने नहीं गिराता। और कौन जन्म लेने के बाद, कौन ऐसा जीव है जो जन्म लेने के बाद चेष्टा नहीं करता, यानी अपने अंग को हिलाता डुलाता नहीं है। कंशोधि हृदय, किसके पास हृदय, नास्ति ना माने नहीं है, किसके पास हृदय नहीं है। और कश्यद वेगेन वर्धते, कौन वेग के साथ आगे बढ़ता है। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं। मत्स्य सुप्तो, जो मछली है वो सुप्तो न निमिष्यति, निमिष्यति यानी मछली जो है वह सोते समय अपने पलकों को नहीं गिराती है, खुली पलकों से सोती है। अंडम जातम ना चेंगते, और अंडा जन्म लेने के बाद में भी कोई क्रियाकलाप, कोई चेष्टा नहीं करता, अपने किसी भी अंग को हिलाता डुलाता नहीं है। अस्मनो हृदयम नास्ति, अस्मनो यानी पर्वत, हृदयम हृदय, न मने नहीं, अस्ति पत्थर के पास हृदय नहीं है। नदी वेगेन वर्धते, और नदी जो है वेग से बढ़ती है। अब अगला प्रश्न यक्ष कह रहे हैं। किंशदि प्रवशतो मित्रम, किंशदि मित्रम ग्रहेशता आतुरसिका चा किम मित्रम किंशन मित्रम मरेशता। यानी कौन है प्रवशतो, प्रवासी का यानी परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, और कौन मित्र है ग्रहेशता,
घर में कौन मित्र है? आतुरस्य चाकिम मित्रम। और रोगी का मित्र कौन है? किंचन मित्रम मरते। और मरने वाले का मित्र कौन है? मरने वाले का मित्र कौन है? किंशति प्रवशतो मित्रम, यानी परदेश में गए हुए व्यक्ति का मित्र कौन? घर में मित्र कौन? रोगी का मित्र कौन? और मरने वाले का मित्र कौन? तो विद्या, अब युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं, विद्या प्रवशतो मित्रम। विद्या जो है वो प्रवासी की, परदेशी की मित्र होती है। भार्या घर में मित्र होती है। और आतुरस्य विषविंगमत्रम, यानी आतुरस्य रोगी की वैद्य औषधि जो है वो वैद्य की औषधि ही रोगी की मित्र होती है। और दान मित्रम मरीषता, मरने वाले का मित्र दान होता है। अब अगला है यक्षुवाच, धान्यानाम उत्तमम किंशदि धनानाम स्यातिकम उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् उत्तमम, यानी धनों में उत्तम कौन है? धान्य में उत्तम कौन है? धन्या का यहाँ पर धन्या ना का अर्थ है यहाँ पर धान्य से, धान उत्तमम। अब इसे अगर अलग अलग करें तो धान्या और उत्तमम, धान्या नाम उत्तमम। धान्यों में उत्तम कौन है? किंशोधि धनानाम, धनों में उत्तम कौन है? शातिक उत्तमम, कौन है उत्तम? लाभानाम उत्तमम, और लाभों में उत्तम किम कौन है? शात सुखानाम, कौन सुखानाम शातिक उत्तमम, और सुखों में उत्तम कौन है? तो इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि धान्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम, यानी धान्यों में उत्तम दाक्ष यानी निपुणता, कुशलता, दक्षता है। और धना नाम उत्तमम श्रुतम, और धन उत्तम जो है वो श्रुतम, शास्त्रों का ज्ञान ही सबसे उत्तम धन है। लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, और सबसे श्रेष्ठ लाभ आरोग्य है यानी स्वास्थ्य है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको सबसे बड़ा लाभ यही है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसका उपभोग आप नहीं कर सकते, उनका भोग नहीं कर सकते। और यदि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो आप अपने पास जो भी धन है उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वो जीवन यापन की उत्तम कला को सिखाते हैं। आरोग्य सुखा नाम तुष्टि उत्तमा, और तुष्टि जो है यानी संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। धान्य सबसे उत्तम कुशलता है या निपुणता है। धन सबसे उत्तम शास्त्रों का ज्ञान है। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष सबसे बड़ा सुख है। अब अगला है यक्षवाच, किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न शोचत किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। किम माने क्या छोड़कर, हित्वा माने छोड़कर, प्रियो भवति प्रिय होता है, किम नु हित्वा न शोचति और क्या छोड़कर, शोचत माने दुखी होता है, क्या छोड़कर दुखी नहीं होता। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और क्या छोड़कर अर्थवान होता है यानी धनवान होता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या छोड़कर सुखी होता है यानी क्या छोड़कर प्रिय होता है, क्या छोड़कर दुखी नहीं होता, क्या छोड़कर अर्थवान होता है और क्या छोड़कर सुखी होता है। तो मानम हित्वा प्रियो भवति, मान यानी अभिमान अहंकार, हित्वा छोड़कर, प्रियो भवति मान अभिमान छोड़कर, अहंकार छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचती, और क्रोध को छोड़ने पर मनुष्य दुखी नहीं होता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और कामनाओं को छोड़कर मनुष्य अर्थवान बनता है, अर्थवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी हो, और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। और अगला है आपका मृतः कथम स्यात् पुरुषा कथम राष्ट्रम मृतम भवेत् श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्। यानी मृता मरा हुआ, मृतक कथम कहते हैं पुरुष, मरा हुआ यानी मृतक के समान मृतक पुरुष किसे कहते हैं? जो मरा हुआ पुरुष है उसे किस प्रकार के पुरुष को मृतक पुरुष कहते हैं?
कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, कौन सा राष्ट्र मृतक के समान है। श्राद्धम मृतम कथम वा, और श्राद्ध कर्म कौन सा मृत कहा जाता है, यानी मरे हुए के समान कौन सा श्राद्ध कहा जाता है। स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत, और कौन सा यज्ञ मृतो मृतक के समान है। तो स्यात् पुरुषा मृतम कथा, फिर से एक बार देख लीजिए कि कौन सा पुरुष मृतक तुल्य है और कौन सा राष्ट्र मृतक तुल्य है, कौन सा श्राद्ध कर्म मृतक तुल्य है और कौन सा यज्ञ मृतक तुल्य है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच मृतो दरिद्रा पुरुषा, यानी दरिद्र गरीब मनुष्य मृतक के समान है। मरा हुआ है जो दरिद्र है वह मनुष्य मरे हुए के समान है। मृतम राष्ट्र राजकम, और जिस राष्ट्र में राजा नहीं है अथवा शासक नहीं है उस राष्ट्र, वह राष्ट्र मृतक तुल्य है, यानी मरे हुए के समान है। मृतुम श्रोत्रियम, और जो श्रद्धा से किए गए जो भी अनुष्ठान होते हैं या श्राद्ध कर्म होते हैं, यदि वह शास्त्र और ब्राह्मणों के बिना किए जाते तो वह मृतक के समान है, यानी निष्फल है, उनका कोई फल नहीं मिलता जो शास्त्रोचित रीति से या ब्राह्मणों के बिना बताए मार्ग के अनुसार नहीं किए जाते। मृतो यज्ञस्तो दक्षिणा, और यज्ञ जो है वो दक्षिणा के बिना मृतक के समान है। अब अगला प्रश्न यक्ष पूछता है। यक्षुवाचा कहा शत्रु दुर्जया पुंसा कष्ट व्याधि अनंतका कीदृश चा स्मृता साधु असाधु कीदृशा स्मृता, यानी कौन सा शत्रु अजय है जो कठिनता से जीता जा सके। कष्ट व्याधि अनंत का, कौन सी व्याधि अनंत होती है अर्थात जिसका अंत नहीं है वह अनंत। कौन सी व्याधि अनंत है, यानी कौन सा रोग दीर्घकालीन है और कौन सा शत्रु अजय है यानी कठिनता से जीता जा सकने वाला है। कीदृश कैसा स्मृता साधु असाधु, साधु और असाधु कैसे होते हैं, इसका शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो अब युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जो है वो इसका उत्तर देते हैं कि क्रोधा सुदुर्जया, यानी क्रोध जो है वो अजय शत्रु है, सबसे कठिनता से जीता जा सकने वाला क्रोध है। लोभो व्याधि अनंत का, और व्याधि जो है वो दीर्घकालिक व्याधि है। लोभ जो है वो दीर्घकालिक व्याधि है यानी अनंतकालीन रोग है। सर्वभूत हिता, जो सभी भूत प्राणियों का हित कल्याण, जो सभी प्राणियों का कल्याण करता हो या उसकी भावना रखता हो, सभी का हित करता हो, वह साधु है। और असाधु निर्दया स्मृता, और जो असाधु है वो निर्दयी, जो निर्दयी है, जो किसी प्राणी के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता, निर्दयता करता है, उन पर दया नहीं करता, वह असाधु है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आपके सुझाव का भी सादर स्वागत है। अगला आपका ये अभ्यास प्रश्न है, तो अगले अंक में मैं आपको ये लिखित रूप में सभी श्लोकों का अर्थ दे दूंगी। तो इनमें जो भी श्लोक पूछे गए हैं तो उन्हें आप अपने हिसाब से लिख लेना। और ये जो बहुविकल्पीय है इनमें तो ये उत्तर दिए हैं, नीचे उत्तर माला है और ये मोटे अक्षरों में इनका उत्तर भी लिखे, ये तो केवल आपको समझना है। इस प्रकार से ये आपका पाठ संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और कमेंट करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत बड़े संकट से उबार सकता है, तो कृपया मेरा सपोर्ट अवश्य करें। जय माँ भारत।